अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर के सड़कों पर आज दिव्यांगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। इनकी मांग है कि इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जो तमाम तरह की इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार की ओर से प्रदान की जाए। इन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी अपना मामला देखने की मांग की है और खास तौर पे इन्होंने कहा कि जब केंद्र के मंत्री घाटी के दौरे पर आए थे, हमने उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखी, अपनी समस्याएं रखी। स्थानीय प्रशासन को भी हम अपनी शिकायतें बताते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए। प्रवास साक्षी संवाददाता ने जब इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तो आइए दिखाते हैं इन लोगों ने क्या कहा। सर, मेरा नाम है अब्दुल बाट, सीटेड प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। हमारे सर मांग ये है कि सबसे पहले हमारा डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 जो सरकार ने मतलब पार्लियामेंट में वो पास हुआ है 2016 में, मगर अभी 4 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर मतलब वो लागू नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे मंथली यहाँ 1000 रुपया दे रहा है कि जिससे हमारा गुजारा नहीं हो रहे हैं। हमारे ये मतलब टेक्निकल हैंड है कि मतलब जो ITI वगैरह करके वो दर बदर है, उनके लिए कुछ सरकार के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें हमेशा यकीन दहानियाँ दी जा रही है, लाजपत खिलाया जाता है, मगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सरकार यहाँ हर लिहाज से हमारे मसले और मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है, क्योंकि मतलब मैं 30 दिसंबर 2019 को यहाँ के मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले हैं, उसने भी यकीन ध्यान दे दी है। 5 मार्च 2020 में मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री से मिला है, थावरचंद गहलोत साहब से, उसने भी यकीन ध्यान दे दी। चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर दिल्ली में हम उससे भी मिले, उसने भी यकीन ध्यान दे दिए। और ग्राउंड लेवल पर हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ मतलब यकीन दहानियाँ दी जा रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये हमारे मतलब फलाह बहबूद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब मीटिंग हो रही है उस वक्त यकीन दहानी दी जाएगी, उसके बाद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये भूल जाते हैं हमें। इस बात पर प्रोटेस्ट करने आए, इसलिए आए यहाँ पर। हमें जो 1000 रुपये देते हैं वो 1 महीने देते हैं, वो देते हैं भी 1 महीने में 2-4 महीनों हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद हमें मिलता है 1 महीना या 1.5 महीने मिलता है हमको। और हमारा RPDW एक्ट जो है 2016 वो नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इसलिए भी हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। डिमांड हमारी यही होगी हमारी डिमांड, RPD एक्ट को लागू किया जाए। हमारे जो फार्म भरते हैं हम, लेकिन हमें कभी कोई फार्म नहीं लिया जाता है। मैंने 7-8 बार फार्म भर लिया है, लेकिन मुझको 7-8 बार किया गया, ऐसे ही मुझको धक्का दे दिया गया। मुझको जहाँ पर क्या बताऊँगा मैं, कितना सितम हमको उठाना पड़ता है और हमको कितना सितम उठाने पड़ते हैं। हम हैंडीकैप्ड इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए, इसलिए हमारी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। 2000 से हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जैसे 3% रिजर्व कोटा है वो भी नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड में वो भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरा ये मतलब ये व्हील चेयर जिसको हक है उसको नहीं देते हैं, उसमें भी उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, या ट्राईसाइकिल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम आपको लिस्ट दे देंगे कितनी अभी इस वक्त मतलब ये पड़े हैं बेचारे जो चल नहीं पाते हैं, जो किसी की जगह पहुँच नहीं पाते हैं। वजह क्या है, उनके पास ये सोर्स ही नहीं है, वो कहीं पे जाएंगे। बाकी रहा 1000 रुपया देते हैं, गवर्नमेंट 1000 रुपये देती है, वो भी अन टाइम पे नहीं देते हैं, कभी 2 महीने के बाद देते हैं, कभी 4 महीने के बाद देते हैं। उससे अलावा हमें किराया भी लगता है उधर आने जाने का। और बैंक में भी वो फैसिलिटी नहीं है जो हम मांग रहे हैं। हमारे लिए कोई रिजर्व ATM पे कोई प्रायोरिटी दी जाए या बैंक में कोई प्रायोरिटी दिया जाए, जैसे कि हैंडीकैप्ड कोई तकलीफ ना हो। हम गवर्नर साहब से मातबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जैसे कि 1000 रुपया ये बहुत कम है। आप देखिए महंगाई आज कितनी है, मार्केट में क्या आएगा 1000 में। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर यहाँ से वहाँ तक जाएगा उसको
ऑटो वाला भी 100 रुपये ले जाएगा। इसमें खर्चा ज़्यादा है, हैंडीकैप्ड का बहुत ज़्यादा है खर्चा। 1000 रुपये है क्या चीज़, आज महंगाई है बहुत। हम उनको मुआतवाना गुजारिश करते हैं कम से कम 4000 से 5000 तक की जाए। हम यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो एक्ट है 2016 से लागू हो गया, मगर जम्मू कश्मीर में अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, जो ये हमें पेंशन दिए जा रहे हैं 1000 पर मंथ है, ये हमारे पेंशन बढ़ना चाहिए, ये कम से कम 3000 पर मंथ होना चाहिए। और जो जॉब पॉलिसी निकाल रहे हैं गवर्नमेंट, इन्होंने तो नॉर्मल के लिए जॉब पॉलिसी निकाली है, जबकि जो डिसेबिलिटी एक्ट है पर्सनस है उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं निकालते हैं गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं GDC मागम में अंडर ग्रेजुएट हूँ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट हम करेंगे पीसफुली। इसलिए हम मजबूर हुए हैं क्योंकि पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं, अपने जो हमारे हुकूक है उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो आंख बनकर हमें जो है हमारी कोई भी मांग वो पूरी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देखिए जी, जहाँ तक ये रिजर्वेशन की बात है, EWS है, ये जो है सोशल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, जितने भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखी है। आप देखिए कितने पोस्टर्स निकलते हैं, हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, उसमें हमारे लिए जो है सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट जो है दावे करती है कि हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है वो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल जीरो है। हमें देखिए 1000 दिया जाता है पर मंथ। आप मुझे बता दीजिए, जो एक इंसान है बेसिकली डिसेबल्ड, उसकी शादी हुई है, अब उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको 1000 पे तेल लाना है, ये है कि उसको तेल लाना है, चाय लानी है, कपड़े लाने हैं, साबुन लानी है, जितनी भी आपको पता है यार क्या लगता है, क्या चीज़ें लगती है एक इंसान को अपनी जो लाइफ है सर्वाइव करने के लिए, तो गवर्नमेंट 1000 दे रही है। इतना भी देखिए, आप जब चीफ मिनिस्टर होके जो पिछले चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने इस चीज़ पे सोचा ही नहीं है कि 1000 पे क्या करेगा बेचारा डिसेबल्ड पर्सन। ये जो जितने भी लोग आए आज, चाहे वो पिछले गवर्नर थे, जो भी आए, हर एक ने हमें जो है ना कोई भी हुकूक हमारा पूरा नहीं किया, हमें सड़कों पे छोड़ दिया है भीख मांगने के लिए। तो अब जो है गवर्नर सिन्हा साहब है, हम सिन्हा साहब से मुआतबाना गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके बराई करम हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, हमें रिजर्वेशन दी जाए, हमारे लिए पोस्ट्स निकाले जाए, और जो ये 1000 है इसको 4000 5000 मंथ किया जाए। और जो ये एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, हमें गवर्नमेंट की किसी ऑफिस में जाना पड़ता है तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, वहाँ पर रैंप का सिस्टम लगना चाहिए, व्हीलचेयर ऊपर जाना चाहिए किसी भी ऑफिसर तक, हमें वहाँ भी दर के ठोकरे खाने पड़ते। कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ हमें जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। मुझे शर्म आती है ऐसी गवर्नमेंट पे, मुझे इतनी शर्म आती है मैं बता नहीं सकता आपको। इतना हमें जलील किया जाता है, हमें दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है हर जगह पे। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि हमें बार बार वो मजबूर ना करे प्रोटेस्ट करने के लिए। हम नहीं चाहते कि जो अमन हो वो खराब हो जाए, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है सड़कों पे आने के लिए, भीख मांगने के लिए। लेकिन अब हमें कोई डर नहीं है, आप हमें जेलों में बंद करो, सलाखों में बंद करो, लेकिन हम अपने हुकूक के लिए आज निकले हैं और लड़ेंगे। इंशाल्लाह हम अपने हुकूक जरूर लेंगे।